हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव फिजिक्स। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम ए टैंक टाइप हैविंग इंटरनल डायमीटर 8 मिलीमीटर एंड वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकंड दिया है। डाया ऑफ वाटर स्ट्रीम एट ए डिस्टेंस 0.2 मीटर बिलो द टाइप इज बताना है। मान लीजिए हमारे पास एक टैप है, इसका इंटरनल डाया दिया हुआ है। यहाँ से वाटर की स्ट्रीम निकल रही है। ये वाटर की स्ट्रीम जैसे जैसे नीचे जाती है उसकी डायमीटर पतली होती जाती है, राइट। इसका रीजन क्या है, क्यों भाई ये पतली होती जाती है ये स्ट्रीम? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए v1 है और यहाँ पे ये सेक्शन 2 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। तो जैसे जैसे नीचे जाती रहती है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, a1 v1 विल बी इक्वल टू a2 v2। मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एरिया घटेगा। तो इस वजह से जैसे जैसे नीचे जाएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ये एरिया घटता जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि इसका डायमीटर यहाँ पे कितना होगा। ये जो हाइट है दिया गया है हमारा 0.2 मीटर दिया गया है, हाइट हमारा 0.2 मीटर है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे वेलोसिटी हमारी दी गई 0.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। और यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है हमारा 8 मिलीमीटर। हमको यहाँ पे डायमीटर D2 बताना है। कैसे बताएंगे? सिंपल है। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसे बर्नौली थ्योरम कहते हैं। ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाइए। अभी हम बताएंगे शॉर्टकट तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन में ही बता देंगे कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले डिटेल प्रोसेस जानना जरूरी है। तो बर्नौली इक्वेशन एट स्टेशन 1 क्या हो जाएगा, P चारों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा रो जी, प्लस इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 स्क्वायर बाई 2g, प्लस इस पॉइंट पे हाइट कितनी है, यहाँ से अगर रेफरेंस लेते हैं तो ये जो हाइट है 0.2 मीटर होगा। इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, चारों तरफ बाई ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो हर पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो एटम हो जाएगा रो जी, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लीजिए v2 है, v2 स्क्वायर बाई 2g, और इस पॉइंट का जो हाइट है 0 यहीं से लिया गया है ना, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमें मिल गई, कितनी मिल गई, v2 स्क्वायर बाई 2g विल बी इक्वल टू, v1 दिया हुआ है 0.4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर बाई 2g प्लस हाइट दी है हाइट कितनी है 8 मिलीमीटर शायद दिया हुआ है। हाइट हमारा दिया हुआ है 8, सॉरी हाइट हमारा दिया हुआ है 0.2 मीटर, राइट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। तो v2 कैसे निकालेंगे, v2 विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh कह सकते हैं, अंडर रूट v1 हमारा कितना है 0.4 मीटर पर सेकेंड, 2g कितना है 10 है, और h हाइट कितना है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो v2 किसके बराबर हो जाएगा, v2, अच्छा इसको देखें तो ये हमारा 4 है और ये 0.4 का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है 0.4 का स्क्वायर और कम हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 प्लस 0.16 बहुत कम हो जाएगा। सीधा सीधा हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं इसके तुलना में, तो ये अंडर रूट 4 मान सकते हैं। तो ये मोटा मोटा जो वेलोसिटी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। इसको यहाँ से भी कर सकते थे, सीधा सीधा कह सकते थे v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, तो ये हो जाएगा 210 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अभी हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे, राइट, क्योंकि हमें डायमीटर पता करना है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में करें कंजर्वेशन ऑफ मास, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। a1 कितना है पाई बाई 4 पाई r1 स्क्वायर या पाई बाई 4 d1 स्क्वायर,
V1 π/4 d2 स्क्वायर V2 π/4 कैंसिल हो गया। हमें d2 बताना है, तो d2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू d1 स्क्वायर इंटू V1/V2। तो d2 विल बी इक्वल टू d1 इंटू अंडर रूट V1/V2, है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, d2 विल बी इक्वल टू d1 कितना है 8 मिलीमीटर, v1 कितना है हमारा 0.4 मीटर पर सेकेंड, v2 कितना आया है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, इसका अंडर रूट 2। तो ये हमारा हो जाएगा 0.28 इंटू 0.2 अंडर रूट 2, राइट। और ये हमारा हो जाएगा कितना 3.55 मिलीमीटर। डायमीटर हो जाएगा हमारा 3.55 मिलीमीटर, यह मीटर में हो जाएगा 3.55 इंटू 10⁻³ मीटर। नियर अबाउट ये वाला सही होगा। अच्छा देखो, इसको सिंपल तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, एक ही लाइन में हल करना है। कैसे हल करेंगे, सिर्फ इस इक्वेशन को लगाइए, सिर्फ इस इक्वेशन को लगाइए a1 b1 a2 v2, राइट। क्योंकि जो 0.1 पे वेलोसिटी है 0.4 मीटर पर सेकेंड है और ये वाला वैल्यू है 4, राइट। तो ये 0.4 को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम स्मॉल केस में। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और ये हमारा जो है डायमीटर आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये जो मास यहाँ से आ रहा है वही मास यहाँ पे जा रहा है, तो मास m1 इक्वल टू मास m2। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो एरिया इंटू v, रो a1 v1 इक्वल टू रो टू a2 v2। डेंसिटी सेम है क्योंकि वाटर ही है, तो यहाँ से भी आ जाएगा a1 v1 a2 v2। यहाँ पे ये कंटिन्यूटी इक्वेशन इसे कहेंगे, लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, राइट। तीन ही यूनिवर्सल कंजर्वेशन इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन्हीं तीनों पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द मरकरी ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस आर मर्ज टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। हमारे पास दो मरकरी के ड्रॉप है छोटे छोटे, एक मरकरी ये है और एक मरकरी का ड्रॉप ये है जिसका रेडियस हमारे पास आर है। ये दोनों मिलके एक बड़ा सा मरकरी का ड्रॉप बना रहे हैं जिसका रेडियस आर है। तो बताना क्या है, इफ सरफेस टेंशन इज सिग्मा एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप, इस बड़े ड्रॉप का सरफेस एनर्जी बताना है। तो सरफेस एनर्जी होता क्या है भाई, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। इस बड़े वाले ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना होगा 4πr² इंटू सिग्मा, ये सरफेस एनर्जी हो गई, यही बताना था। लेकिन यहाँ पे आर को मतलब स्मॉल आर के टर्म में लिखना है। अच्छा, इसमें हम छोटा सा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, इसका मतलब जो मास है वो टोटल कांस्टेंट होगा। मतलब 1 किलोग्राम चीनी, अगर 1 किलोग्राम चीनी दोनों मिला के 2 किलोग्राम चीनी ही तो बनाएंगे, राइट। इसी तरीके से ये जो ड्रॉप है दोनों मिलके ये बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, इसका मतलब पहले जो मास था बाद में भी मास वही है, राइट। चूंकि दोनों मरकरी के ही ड्रॉप हैं तो मास m1 और m2 तो बराबर होंगे ना। इसका मास कितना होगा 2 इंटू एम और यहाँ पे भी 2m होगा। और मास क्या होता है, मास इक्वल टू रो इंटू वी, राइट। तो पहले रो1 v1 इक्वल टू रो2 v2 होना चाहिए, लेकिन दोनों मरकरी के ही हैं तो इसका मतलब डेंसिटी भी सेम है। मतलब जो पहले वॉल्यूम होगा वही बाद में भी वॉल्यूम होगा। पहले कितना वॉल्यूम है, इस मरकरी के ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³ है। इस तरीके से दो मरकरी हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में जो बना उसका भी वॉल्यूम तो यही होना चाहिए ना। यहाँ से देखिए 4/3 πr³। तो यहाँ से हम कैपिटल आर को रिप्लेस करते हैं स्मॉल आर के टर्म में। आर इक्वल टू 4/3 पाई कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2 आर 1/3, है ना। तो ये रेडियस है बड़े वाले सर्किल का, जो रेडियस है स्मॉल वाले सर्किल के रेडियस का 2⁻⅓ गुना है। बस इसी में रख दीजिए सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल टू 4π आर के इधर पे ये वाला रख दीजिए 2⁻⅓
आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये 4 पाई और ये होगा 2^2/3 आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2^2 और ये 2^2/3 है, जोड़ देंगे इसी में, पावर जुड़ती हैं, पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो ये 2^2 6 दूनी 8, 8/3 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो सरफेस एनर्जी ये हुई, राइट, सरफेस एनर्जी। तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला। देखो जैसे सरफेस एनर्जी कहता है तो सिंपल सी बात है, सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया से रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात सरफेस एरिया ही चेक करेंगे। तो सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई, बड़े वाले ड्रॉप का पूछा है तो बड़े वाले ड्रॉप का सरफेस एरिया इतना है मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन। तो दिस इज सरफेस एनर्जी, ये न्यूटन मीटर में होती है। कैसे, ये सरफेस टेंशन न्यूटन बाई मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर होगा। सरफेस एनर्जी, वर्क डन, ये सब एनर्जी के फॉर्म है ना। तो यहाँ से हम अगर सरफेस एनर्जी पूछा है तो सरफेस पे ही ध्यान देंगे, बशर्ते हमें बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस नहीं पूछा है तो बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस हम छोटे वाले ड्रॉप से निकाल लेंगे, यही सिंपल था, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ था ही नहीं। कॉन्सेप्ट यही था कि इसमें बड़े वाले रेडियस को छोटे वाले रेडियस के टर्म में निकालना था, क्योंकि बड़ा रेडियस दिया नहीं था, छोटा रेडियस हमको आर स्मॉल आर दिया हुआ है। तो इसके लिए सिंपल है कि जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर ये बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बॉल ऑफ स्टील डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अटेन ए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड व्हेन फॉलिंग इन वाटर। हमारे पास एक बॉल है, यहाँ पे एक बार वाटर में गिराया गया इसे और दूसरी बार इसी को ग्लिसरीन में गिराया गया, राइट, दूसरी बार इसी को ग्लिसरीन में गिराया। ये स्टील का बॉल है, स्टील की बॉल का डेंसिटी दिया गया है हमारे पास 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये ग्लिसरीन है, इसकी डेंसिटी दी गई है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये वाटर है, इसका डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर में देखा जाए तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को ग्राम बनाएंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 इंटू 1000। 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बताना है हम, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में 10^2, पावर क्यूब है तो 3, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ये तो बेसिक है इसको। तो क्या है, जब इसको वाटर में ड्रॉप किया जाता है तो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी आती है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन जब इसको मरकरी में गिराया जाता है तब इसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा ये बताना है। देखो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप गिराते हुए हैं किसी फ्लूइड में, मान लीजिए फ्लूइड की डेंसिटी एफ है और इस सॉलिड की डेंसिटी सिग्मा एस है, तो ये पहले एक्सीलरेट होता है, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि विस्कस इफेक्ट फ्लूइड का काम करने लगता है, आपस में बैलेंस होने के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। मान लीजिए इस बॉल का फिर बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका वेट mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इसका बायंसी इफेक्ट प्लस विस्कस फोर्स, राइट। एक नीचे आने के बाद बैलेंस हो जाते हैं तीनों, तो ये क्या होगा, जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं बायंसी और विस्कस, ये mg के बराबर हो जाएंगे। बायंसी क्या है भाई, बायंसी फोर्स क्या है, अगर यहाँ पे ये बॉल ना होता तो वाटर होता, इसका मतलब वाटर ने इतने एरिया के इतने वॉल्यूम को वाटर को निकाल दिया है बॉल ने। तो कितना फोर्स होगा बायंसी फोर्स, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, 4 पाई, इसका वॉल्यूम मान लो, रो वाटर को डिस्प्लेस किया तो वाटर की डेंसिटी वॉल्यूम इंटू जी। विस्कस फोर्स स्टोक ने बताया था 6 पाई ईटा आरवी, और mg मास क्या होता है, बॉडी का डेंसिटी, बॉडी का वॉल्यूम इंटू जी। तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है कितनी हो जाएगी हमारी, डेंसिटी डिफरेंस इंटू वी जी
बाई 6 पाई ईटा आर, है ना, ये हो जाएगा। इसी v को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिफरेंस रो वी माइनस रो एफ फ्लूइड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी बाई 6 पाई ईटा आर। तो बाकी चीज़ को कैंसिल करें तो हमारे पास हो जाएगा ये 2r² जी और डेंसिटी डिफरेंस बॉडी का फ्लूइड का डिवाइड बाई विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये हो गया। तो कहने का मतलब जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेंसिटी डिफरेंस के और विस्कोसिटी के, इसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे जब इसको एक बार वाटर में ड्रॉप किया गया था और उसके बाद इसको ड्रॉप किया गया मरकरी में, तो मरकरी में बताना है। ओके।